राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर एफआईआर, कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच कार्रवाई। राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर एफआईआर, कई दिनों से चल रहे विवाद के बीच कार्रवाई। बाराबंकी में राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में एलएलबी पाठ्यक्रम की मान्यता को लेकर उठे विवाद ने आखिरकार कानूनी रूप ले लिया है। कई दिनों से बिना अनुमति विधि पाठ्यक्रम संचालित करने का आरोप झेल रही यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुधवार देर रात नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद के अपर सचिव दिनेश कुमार की तहरीर पर इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह ने केस दर्ज किया है। मुकदमा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत पंजीकृत हुआ है। तहरीर में आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों का पंजीकरण और दाखिला कराते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहा था। पिछले कई दिनों से छात्र संगठनों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता लगातार आरोप लगा रहे थे कि यूनिवर्सिटी बिना मान्यता एलएलबी की पढ़ाई करा रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना था कि फाइल बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लंबित है और जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। इसी मुद्दे पर छात्रों और प्रशासन के बीच तनातनी बढ़ती चली गई। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब सोमवार को छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गेट पर तालाबंदी कर दी। पुलिस को हालात काबू करने के लिए बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें कई छात्र और एबीवीपी कार्यकर्ता घायल हो गए। मामला सीएम तक पहुंचा तो शासन स्तर से रिपोर्ट तलब की गई। इसी बीच बुधवार को दो अहम घटनाएं हुई। पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने औपचारिक आदेश जारी कर यूनिवर्सिटी के एलएलबी कोर्स को मान्यता दे दी और दूसरे विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस तरह एक और जहां एफआईआर दर्ज होने से विश्वविद्यालय प्रबंधन कानूनी घेरे में आ गया, वहीं दूसरी ओर बीसीआई की स्वीकृति ने साफ कर दिया कि संस्थान अब विधि पाठ्यक्रम चला सकता है। देर से आई मंजूरी ने विवाद को जन्म दिया, लेकिन फिलहाल ये प्रकरण एफआईआर और मान्यता दोनों की कार्रवाई के साथ नई दिशा में पहुंच गया है। से आप मान रहे हैं सर, हम लोग नहीं, मैंने अभी आपको बताया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्लॉज पॉइंट नंबर 25 वो ये कहता है कि अगर बीसीआई ने आपको कोई अप्रूवल के सस्पेंशन या रिवोकेशन का लेटर नहीं दिया है, आप लॉ की पढ़ाई करने के लिए आप लोग उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं और उन जो बच्चे पढ़ेंगे उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन भी होगा। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही कहते हैं और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है पूरे इंडिया में। सभी लॉ इंस्टीट्यूट सभी इसी को फॉलो करते हैं, बार काउंसिल भी इसी को फॉलो करते हैं। हम लोग कोई श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको कंप्लीटली फॉलो करते हैं, क्योंकि बीसीआई की तरफ से हमेशा ये नॉर्मल प्रैक्टिस में है कि जो इंस्टीट्यूट्स अप्रूव हो चुके हैं, रिन्यूअल का प्रोसेस सारे हमारे पेपर सबमिटेड थे, फीस सबमिटेड थी, लेटर आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, 2 3 साल का एक साथ आता है और हम लोग लगातार बीसीआई के टच में थे। मैंने पहले भी बताया कि लास्ट वीक मैंने खुद बीसीआई विजिट किया था। इस सोमवार को हमारे वाइस चांसलर सर को जाना था, इस वजह से वो जा नहीं पाए, लेकिन वो ट्यूसडे मॉर्निंग चले गए थे और कल शाम वहां से हम इसीलिए कि हमने बताया कि भाई आपके डिले की वजह से बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने इमीडिएट कल हमें सारे काम रुककर हमारा वो लेटर भी इशू कर दिया, जिसमें जो हमेशा से एक प्रैक्टिस में अगर बैक डेट में आता है तो जो पिछले साल बीत चुके हैं उनका अटेंडेंस का उनके एडमिशन का रेगुलराइजेशन होता है, आने वाले एक साल का जो नवीनीकरण है उसका दिया जाता है। बिल्कुल यही लिखा हुआ है। 22-23 तक का लेटर पहले से हमारे पास था। 2023-24 के जो एडमिशन्स हुए हैं उनका रेगुलराइजेशन कर दिया गया है और 2025-26 के जो एडमिशन्स हुए हैं उनके लिए एक्सटेंशन ऑफ अप्रूवल हमें दे दिया गया है, जो पेपर ऑलरेडी हमने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। हमारे यहाँ के जितने छात्र हैं हमने वहाँ उनके डायरेक्टर से उसको सब नोटिस बोर्ड पे लगवा दिया है और कल ही बच्चों को उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डलवा दिया था शाम में ही। अभी तक देर रात एफआईआर हुई उच्च शिक्षा परिषद और उस पे भी यही